एक रविकांत पांडे का जमीन था, उसी का मोटेशन किया हुआ, एक आदमी ने उसको दिया 4 लाख रुपया, तो मोटेशन उसका खारिज करके रविकांत पांडे का और दूसरे का मोटेशन उस जमीन पर कर दिया। आपके पास कोई साक्ष्य है जो ये अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं? एकदम साक्ष्य, बिना साक्ष्य के हम कह रहे हैं। उस पर उस ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार सीईओ पर यही एडीएम जांच कर रहे हैं। अब पिछले डीएम जो है जांच के लिए लिखे हैं। मोटेशन तो ऐसा कर दिया, एक जमीन के दो को कर दिया है, दो आदमी का मोटेशन कर दिया है। आप समझिए, जमीन है आपको 30 डिसमिल और मोटेशन हो गया है 50 डिसमिल का। कलेक्टर से मांग करेंगे, अभी जो नए कलेक्टर आए हैं, कि पूरा जो है ये भ्रष्ट अधिकारियों को नकेल कसिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करिए और आपको जो जांच करवा के और उसको जो है गठित करिए, उसको नौकरी से बाहर करिए। ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार सीईओ, सबसे धनवान सीईओ, सबसे बलवान सीईओ, अगर बोलिएगा एक पत्रकार पर केस करा दिया वहीं। जनता बोलेगी नहीं तो कहाँ जाएगी जनता? जनता का आवाज़ सुनना पड़ेगा, जनता का काम करना पड़ेगा, और नहीं करना है तो आप नौकरी से बाहर हो। एक हमारे ब्लॉक में कर्मी है, आरटीपीसी में है, जो निवास उवास बनाता है, वो जमीन लिया था, उससे भी 25,000 बोला कि 25,000 से कम हमारा फीस नहीं है। ब्लॉक अपने ही कर्मी से संपत्ति की जांच की जाए, उनके संपत्ति की, उनके साले की संपत्ति की, उनकी पत्नी की संपत्ति की। इतना रुपया कमाया है, 2 अरब रुपया कमाया है शिवसागर से। एडीएम ने थोड़ी सी भी अगर उनसे इधर उधर करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन खड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है और लगातार अंचला अधिकारियों पर ये आरोप और प्रत्यारोप लगता है कि अंचला अधिकारियों के द्वारा घुसखोरी मनमाने तरीके से लिया जाता है और उसको लेकर लगातार जो डीएम साहब के द्वारा शुक्रवार को प्रतिदिन हर सप्ताह में शुक्रवार को उनके द्वारा यहाँ पर बैठक किया जाता है और बैठक में तमाम ग्रामीण इलाके से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कल डीएम साहब का कार्यक्रम था, जन संवाद कार्यक्रम शिवसागर में, और शिवसागर में सीईओ पर एक प्रतिनिधि के द्वारा आरोप लगाया गया। आरोप क्या लगाया गया कि उनके द्वारा कोई काम करने के लिए अंचला अधिकारी को बोला गया तो अंचला अधिकारी ने उन पर एसी एसटी का केस उनके नाम से ही उन पर भी थोप दिया। पूरा मामला क्या है मैं जानने का प्रयास करूंगा और मेरे साथ देख सकते हैं कि सासाराम के दिग्गज नेता अशोक बैठा जी हैं और उन्हीं के साथ में आए हुए हैं। और मैं बता दूं कि लगातार गरीब और शोषितों के लिए ये लड़ाई लड़ते रहते हैं। और मैं बता दूं कि कल डीएम साहब शिवसागर पहुंचे हुए थे और इस बात को वहां पर उठाया गया था। पूरा मामला क्या है मैं इन्हीं लोगों से जानूंगा। देख सकते हैं कि ये उप प्रमुख हैं शिवसागर प्रखंड के। क्या मामला है? पूरा मामला हम लोग हैं यहाँ पर आए हुए थे, जांच जो है एडीएम साहब को मिला है जी कि वही जांच करेंगे घुसखोर सीईओ के विरुद्ध में। मामला क्या था? आखिर क्या हुआ था आपके? मामला था, एक दिनेश पासवान जी हैं, खुड़िया उनका गांव है, कोनकी पंचायत में खुड़िया गांव है। उस आदमी ने 1 वर्षों से मोटेशन के लिए दायर किया था, उससे 25,000 रुपया का डिमांड किया गया था। जब उसने 25,000 रुपया देने में अपना असमर्थता जाहिर किया कि भैया हम गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा दे पाएंगे, 2-4 हज़ार कहा जाता दे देता नहीं, उसका जब इसने कहा तो उसका मोटेशन रद्द कर दिया। जब मोटेशन रद्द कर दिया तो वो बेचारा हमारे पास आया कि सर हमारा मोटेशन रद्द कर दिया गया है। हम बोला कि आप बेचारे रो रहे थे, पिता और पुत्र दोनों थे, तो हमने कहा रोई मत, रुआ बैठी है जी। आप उनके दिनेश पासवान जी से बोले कि आप जो है उसको बुला के लाइए। बुलाने के लिए गए तो कर्मचारी बोला कि बोल दीजिए कि हम नहीं आएंगे। तो हम बोले कि अच्छा ठीक बना आई हैं तो हम ही चलते नहीं हो जी, पूछ लेते नहीं। गैनी पूछे कि क्या बाबू बिना पैसा के मोटेशन नहीं होता है क्या? ये गरीब आदमी कहाँ से तुमको 25,000 रुपया देगा? इसी बात को लेकर के सीईओ ने हम पर SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। तो वही कल जनसंवाद था डीएम साहब का, डीएम साहब का जनसंवाद था, उसमें हमने ये पूरा मामला उठाया। इसके बाद वहाँ पर 100 की संख्या में 200 की संख्या में लोग डीएम साहब से कहे कि सीईओ साहब घूस मांगते हैं, उनका कर्मचारी घूस मांगता है। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे नेताजी भी आए हुए हैं, अशोक बैठा जी। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि बिहार सरकार में अफसरशाही चरम सीमा पर है और अफसरों की मनमानी लगातार बढ़ते जा रहा है। और खास तौर पे जब प्रखंड और ब्लॉक की बात हो तो अंचला अधिकारी पर कई आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा कि लगातार ये लोग की वजह से विवाद जो है उत्पन्न होता है। और मैं बता दूं कि SC ST के बड़े नेता माने जाते हैं अशोक बैठा जी और लगातार इनके द्वारा
गरीब को हो या चाहे जो भी समाज के लोग हों, उनके लिए लगातार ये आवाज़ बनते हैं। आप भी एक एससी एसटी समाज से आते हैं और जिस तरह से अधिकारी के पास अगर कोई काम करवाने जाता है तो उस अधिकारी के द्वारा एससी एसटी को प्रयोग कर उस पर एफआईआर कर दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन अभी बिहार सरकार में जो है नीतीश बाबू की राज में अफसरशाही तो चरम पर है और घूसखोरी भी मत समझिए कि अब वो कहाँ घूसखोरी का गंगा बह रही है। यहाँ कोई अफसर, कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहाँ बिना घूस दिए कोई काम हो सके। तो पूरा घूसखोरी में डूबा हुआ है ये बिहार प्रशासन। अब रहा कि सीओ एक नहीं, शिवसागर सीओ तो हमने कई साल से देख रहे हैं कि वहाँ जो है स्थिति है उसके ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्ट जो है, अगर ये है सीओ तो शिवसागर है। उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे तिलौतू सीओ है, बहुत सारे सीओ हैं, पूरा सीओ मोटेशन में ही पैसा खा रहे हैं और भी जो उनको यहाँ काम है उसमें भी घूसखोरी खा रहे हैं, घूस पूरा लेके ही करते हैं। अब मोटेशन तो ऐसा कर दिया, एक ज़मीन के दो को कर दिया है, दो आदमी का मोटेशन कर दिया है। अब समझिए, ज़मीन है आपको 30 डिसमिल और मोटेशन हो गया है 50 डिसमिल का, अब कहाँ से देगा? अब ये झंझट और विवाद जो ज़मीनी है वो अंचलाधिकारी ही लगाया है पूरा, जो है बिहार में कहिए तो पूरा जिला अगर कोई विवाद है तो अंचलाधिकारी के चलते है, उसके कर्मचारी के चलते ही विवाद है। और जनप्रतिनिधि को वो इज्जत भी नहीं करता है। जनप्रतिनिधि जनता के सेवक है, जनता के बात उठाता है, जनता के बात को लेकर जो है अधिकारी को कहेगा कि आप काम करो, तो वहाँ आप नहीं काम करते हो तो ईमानदार जो जनप्रतिनिधि है वो तो भाई आपको जो है छोड़ेगा नहीं, उसका शिकायत करेगा अधिकारी को। लेकिन करेगा तो कहाँ? अगर ऊपर कुछ सुनने वाला हो तब ना। हम तो कलेक्टर से मांग करेंगे, अभी जो नए कलेक्टर आए हैं, कि पूरा जो है ये भ्रष्ट अधिकारियों को नकेल कसिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करिए और आपको जो जांच करवा के और उसको जो है गठित करिए, उसको नौकरी से बाहर करिए। हम लोग तो बहुत दिनों से मांग करते हैं कि नीतीश जी ऐसे अधिकारी को आप जो है नौकरी से बाहर करो, जांच करवा लो। पुलिस विभाग में और जो है आपके प्रशासनिक अधिकारी में भ्रष्ट जो हैं, जो जनता का लूटते हैं या फिर सरकारी खजाना को लूटते हैं, उनको आप नौकरी से बाहर करो, तब जाके सुधरेगा। लेकिन ये थोड़ा सा केस करके और फिर जो है मिला उला के सब जो है, जैसे अभी नगर निगम का हुआ था उसमें जो है अधिकारी पर केस हुआ, फिर जो है उनको जो है जांच में बरी कर दिया गया। तो इस तरह से ये लोग डरने वाले नहीं हैं और जनता जहां आवाज़ उठाती है। अब एसटी एससी, मान लीजिए वो संजोग से वो पासवान जाति के हैं, एसटी एससी केस करवा दी, और अदर जात भी होता है तो वो क्या लगता है कि प्रशासनिक काम में बाधा, आप जो है तुरंत लगा दे। तो हम पर तो कई केस लग दिया है, प्रशासनिक काम में बाधा। कौन सा प्रशासनिक काम में बाधा है भाई? जनता का सेवक हो तुम, जनता का जो है आप जो है टैक्स के पैसा से जनता जो देती है उससे तुम्हारा जो है तनख्वाह मिलता है, आपको जो है सुविधा मिलता है। जनता मालिक है ना जनतंत्र में, और आप सेवक हो। लेकिन आप जो है कहते हो जनता जो है आके जो है बात बोल दी, जनता बोलेगी नहीं तो कहाँ जाएगी जनता? जनता का आवाज़ सुनना पड़ेगा, जनता का काम करना पड़ेगा, और नहीं करना है तो आप नौकरी से बाहर हो। ऐसे लोगों को नौकरी में रहने की क्या ज़रूरत है? आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, किसके पास पहुंचे हुए हैं? कि हमने कलेक्टर से, नए कलेक्टर आए हैं 1-2 महीना से, तो हम लोगों ने सोचा कि आप जिला का हेड कलेक्टर ही होते हैं, तो हमने समर्था से हमने लोगों ने कहा, मिलने की कोशिश किया, वो है नहीं आज, कि आप जो है इस पर कार्रवाई करिए। जनता की बात आपने सुन लिया, आप कमेटी गठित कीजिए, अधिकारी को, ईमानदार अधिकारी को दीजिए जो जांच करे, और जांच करके ऐसे अधिकारी को तुरंत कार्रवाई करने के लिए सरकार के यहाँ भेजिए, ताकि ऐसे लोगों को नौकरी से निकाला जा सके, इन पर जो है केस लाद के जेल भेजा जा सके। इसलिए हम लोग डीएम साहब आपके यहाँ जब जनसंवाद कार्यक्रम में गए थे तो आपके जो ये शिकायत आपने की उनसे, इसके बाद उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा कहा गया कि हम जो है कमेटी एक गठित करते हैं, कमेटी गठित करवा के जांच करवाएंगे। अरे कमेटी क्या गठित करना है? पूरा शिवसागर ब्लॉक का पूरा रोहतास जिला जानता है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक ईमानदार सीओ जो है शिवसागर का है, पूरे ब्रह्मांड में। अब वैसा सीओ नहीं मिलेगा। अब ताज़ा मामला है, एक रविकांत पांडे का ज़मीन था, उसी का मोटेशन किया हुआ, एक आदमी ने उसको दिया 4 लाख रुपया, तो मोटेशन उसका खारिज करके रविकांत पांडे का, और दूसरे का मोटेशन उस जमीन पर कर दिया। आपके पास कोई साक्ष्य है जो ये अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं? एकदम साक्ष्य, बिना साक्ष्य के हम कह रहे हैं। उस पर उस ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार सीओ पर यही एडीएम जांच कर रहे हैं। अब पिछले डीएम जो है जांच के लिए लिखे हैं। एक हमारे ब्लॉक में कर्मी है,
आरटीपीसी में है जो निवास उवास बनाता है, वो जमीन लिया था, उससे भी 25,000 बोला कि 25,000 से कम हमारा फीस नहीं है। ब्लॉक अपने ही कर्मी से, अपने ही कर्मी से। हाँ। ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार सीईओ, सबसे धनवान सीईओ, सबसे बलवान सीईओ। अगर बोलिएगा एक पत्रकार पर केस करा दिया वहीं पे, हाँ। सरकारी काम में बाधा का, हाँ। वो उसका जमीन था, हो गया था मोटेशन के लिए, वो दबाव बनाने लगा तो तुरंत केस करा दिया। तो हम यही कहेंगे एडीएम साहब से कि ब्रह्मांड में जो सबसे ईमानदार जितेंद्र कुमार राम हमारे यहाँ सीईओ हैं, कृपया करके शिवसागर से उनका जान छोड़ाया जाए। हम तो कहेंगे कि नौकरिये से जान छोड़ाया जाए और उनकी संपत्ति की जांच की जाए, उनके संपत्ति की, उनके साले की संपत्ति की, उनकी पत्नी की संपत्ति की। इतना रुपया कमाया है, 2 अरब रुपया कमाया है शिवसागर से कम 2 अरब रुपया कमाया है। और ज़्यादा बोलिएगा पत्रकार हैं बस तौर से को जाके SC ST, हम लोग तो जानते भी नहीं है, नए नए लड़के आए हुए हैं बहाली होकर के, कौन SC ST है, कौन SC ST नहीं है। अब बताइए, एक जिम्मेवार जो है ब्लॉक उप प्रमुख हम हैं, उप प्रमुख हैं। किसी नेता में इतनी ताकत है, चाहे कोई भी नेता हो, कि किसी को जाति सूचक गाली दे सकता है किसी में ताकत? बिल्कुल है। प्रधानमंत्री को भी ताकत नहीं है कि किसी नेता को जाति सूचक गाली दे सके। तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं लीडर हैं, अब वो हम पर जाति सूचक हमारे पूरे इमेज को बर्बाद करने के लिए, हमारे राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार सीईओ, जिनके पास अरबों रुपया लूट का है, उन्होंने ऐसा काम किया है। और आपके माध्यम से पत्रकार महोदय हम बताना चाहते हैं कि अगर एडीएम ने थोड़ी सी भी अगर उनसे इधर उधर करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन खड़ा होगा। जिले के जिस अंचल पर आप जाइएगा वहां पर सबसे ज्यादा शिकायत अगर मिलेगा तो अंचला अधिकारी का ही मिलेगा। लगातार इन लोगों पर आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है और डीएम साहब के यहाँ जो जनता दरबार हर शुक्रवार को लगता है वहां पर सबसे ज्यादा शिकायत अंचला अधिकारी का ही आता है, मगर फिर भी यहाँ पर अंचला अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। और देख सकते हैं कि किस तरह से अंचला अधिकारी से अगर आप काम कराने के लिए ईमानदारी से जाइएगा तो दुरुपयोग SC ST का किया जाता है और वहां पर जनप्रतिनिधि पर SC ST केस लगा दिया जाता है। वहीं अगर पत्रकार अगर सवाल और जवाब पूछने भी जाता है तो पत्रकार पर भी उनके द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर उस पर भी FIR कर दिया जाता है। और तमाम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर ये लोगों में काफी आक्रोश, साथ में ब्लॉक प्रमुख हैं और उप प्रमुख दोनों लोग साथ में हैं। और देख सकते हैं कि जो मेन प्रमुख है यहाँ पर, क्या कहिएगा जिस तरह से वहाँ पर आरोप अंचला अधिकारी पर लगाया जा रहा है, क्या सही है या गलत? इनसे पहले जो डीएम साहब थे धर्मेंद्र कुमार जी, उनके पास भी हम लोग अपना विज्ञापन सौंपे थे सीईओ के खिलाफ, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के खिलाफ और शिक्षा विभाग के पढ़ाने लिखाने जो खिचड़ी बन रहा है, बच्चों का सही सलामत नहीं मिल रहा है, सारे लोगों पर हम लोग दिए थे। कल डीएम साहब जो नए आए हैं, हम लोग शिवसागर में जो संवाद रखा गया पूरे पब्लिक के साथ हम लोग हुंकारी के साथ हाथ उठवाए हैं। एक आदमी नहीं, हम लोग तो बोलबे किए, पूरा शिवसागर की जनता ने बोला कि सीईओ यहाँ का भ्रष्ट है। अब बिना पैसा के लिए एक भी कागज़ का मोटेशन और सीईओ नहीं करता है। वो आरोप भी है, अगर कागज़ उसके पास जाता है उसको रद्द कर देती है, पैसा मिलता है उसको काम गलत भी है तो उसको सही कर देती है, अगर पैसा नहीं दिया जाता है सही भी काम को उसको गलत कर दिया जाता है। हम लोग डीएम साहब से आग्रह किए हैं, आरजू किए हैं कि शिवसागर प्रखंड को अगर अच्छे ढंग से पब्लिक को काम करना है, वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को वहाँ से बिल्कुल निलंबित करना चाहिए, वहाँ से बिल्कुल उनको हटाना चाहिए। हम लोग इसी के लिए उनको मांग किए हैं। हम लोग बार बार इस बात को कहेंगे, अगर यहाँ से भी नहीं होगा एडीएम साहब लिए उनको जांच करने के लिए, एडीएम साहब से भी हम कहेंगे कि ईमानदारी पूर्वक से अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम लोग इसको मानने वाले नहीं हैं। यहाँ से नहीं होगा, हम ऊपर तक कार्रवाई करेंगे, इसके लिए बहुत भारी से भारी हम लोग आंदोलन करेंगे, इसको हम जीव नहीं छोड़ने वाले हैं। गरीबों के साथ खून चूस रहा है, हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं सारे पब्लिक, हम लोग से कहती है, हम लोग किससे कहें? वरीय अधिकारी से नहीं कहेंगे, वरीय अधिकारी हम लोग का आवाज़ नहीं सुनेगा तो हम लोग कहीं आगे जाकर कहेंगे, कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए हम दरखास्त करते हैं अपने डीएम साहब से कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आप जल्द से निरस्त कर उस पर ऊपर कार्रवाई कीजिए कि जनता को काम करने में अच्छा मिले, भलाई मिले। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसे कि अभी आपने शिवसागर प्रखंड के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे सुना, उप प्रमुख हैं उनसे सुना, और मैं बता दूं कि जो भाकपा माले के बड़े नेता हैं अशोक बैठा, उनसे भी सुना। साफ तौर पे उनका कहना है कि किस तरह से अंचला अधिकारियों के द्वारा मनमानी किया जा रहा है और किस तरह से गरीबों से पैसे का उगाही किया जा रहा है, उसका जीता जागता सबूत साफ तौर पर प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख लगा रहे हैं। और कई आरोप और प्रत्यारोप जो शिवसागर के जो अंचला अधिकारी हैं उन पर लगाया जा रहा है और डीएम साहब से लगातार ये अपील की जा रही है कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने हजारों की संख्या में एक बार भीड़ जुटेगी जो आपको सामना करना पड़ेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक ले लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।